रियो पैरालंपिक की शॉटपट स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट दीपा मलिक की ख्वाहिश है कि वो अगले पैरालंपिक में अपने पदक को गोल्ड में बदल सके। दीपा ने हमारे संवाददाता गौरव कुमार के साथ अपने रियो पैरालंपिक के अनुभव साझा किए। पैरालंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं के मुंह से उनकी इस उपलब्धि के बारे में। दीपा, हम आपके संघर्ष के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि एक बहुत संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है, लेकिन रियो पैरालंपिक में आपने जब पदक जीता तो सबसे पहली चीज़ क्या आई है आपके दिमाग में? आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये आई कि जो पदक का डिस्टेंस रहा वो 4 मीटर 61 सेंटीमीटर रहा, जो कि मेरे पर्सनल बेस्ट से बहुत ऊपर था जो मैं देश में करके गई थी। तो आई थिंक किसी भी खिलाड़ी का पहला रिएक्शन ये होता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आप पदक जीत लें लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ना बढ़ी हो तो उदासीनता होती है। तो जो एक फीलिंग आई वो एक सेटिस्फैक्शन की आई कि मैंने जो पदक जीता वो वाकई मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीता। चाहे जेवलिन हो, शॉटपुट हो, तैराकी हो, अलग अलग डिसिप्लिन है, लेकिन इन सब डिसिप्लिन में आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा और किस तरह से अपने आप को नंबर 1 के तौर पर हर खेल में आप लाती रही। जो भी काम किया उसको अव्वल दर्जे तक किया। अगर मैं तैरी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यमुना नदी पार कर। अगर मैंने मोटरसाइकिल चलाई तो उसमें भी रिकॉर्ड बनाया। गाड़ी चलाई तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे चलाई। और अगर मैं खिलाड़ी बनी तो उसमें भी अर्जुन पुरस्कार भी लिया और अब पैरालंपिक का मेडल भी। तो कहीं ना कहीं मैसेज यही जाता है कि जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं जीत रही हूँ तो उसका प्रिंसिपल या उसकी एक जो कहते हैं ना घुंडी या गुत्थी, वो बस यही है कि मंजिल पे नज़र रखिए, मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए, ज़रूर मंजिल मिलती है। जब आपका चयन हुआ था तो आपकी ही साथी खिलाड़ी जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट तक गई। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि उनका क्यों चयन हुआ है, किस आधार पे हुआ है। तो क्या था ये पूरा मामला? जब मेडल जीता तो एक ठंडी सांस चैन की वो भी आई, क्योंकि मेरी काबिलियत पे बहुत बड़ा सवाल उठाया था। बहुत दुख हुआ कि साथी खिलाड़ी ने उठाया था, क्योंकि मेडल तो सब कुछ कह ही रहा है और उस साथी खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी अपने आप में बात कर रहा है। जिस तरह का पैरालंपिक एथलीटों ने इस बार प्रदर्शन किया, 4 पदक आए हैं, इससे अब देश में कुछ ना कुछ पैरा एथलीटों को लेकर के जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन आएगा। अभी हमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से हमें ये पूरी स्कीम मिली थी और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरे जोर शोर से हमें देश के झंडे के नीचे खेलने का मौका दिया। तो ध्यान बहुत दिया जा रहा है, नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। एक नीति पे थोड़ा सा शक था, शायद वो भी अब क्लियर हो गया है कि भारत रत्न भी मिलेगा। तो अब तो बहुत सुनहरा समय आ गया है कि हमारे लिए सब कुछ बराबर है। आपने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, क्या कुछ हुआ उस मुलाकात के दौरान? सबसे मुझे तो वाकई अपने आप को चूटी काटनी पड़ी थी जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे नाम लेके पुकारा। वो अंदर आए और जैसे ही मेरा नंबर फोटोग्राफ के लिए आया तो उन्होंने नाम लेके मुझे न्योता किया कि आइए दीपा जी। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जो इतनी करोड़ों लोगों को मिलते हैं उन्हें मेरा नाम याद था, उन्हें मेरे कार्य को वो फॉलो करते हैं, या जो मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देती हूँ या जो मैं हिंदुस्तान की मानसिकता को बदलने में मैं लगी हुई हूँ, उन्होंने उस काम की सराहना की और मेरे इस योगदान के लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। ये पदक तो आप जीत चुकी हैं, अगली ख्वाहिश क्या रखती हैं? अगली ख्वाहिश इसका रंग बदलने की, क्योंकि बेबी को सोना पसंद है। आई नीड द गोल्ड। मेडल आया, पहला मेडल है महिलाओं के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता कि ये गोल्ड मेडल होता, जो आखिरी शॉट तक था भी, लेकिन बस एक थ्रो ने चुका दिया। और वो क्योंकि बाकी मेरे सारे थ्रो मेरी अपोनेंट से ज़्यादा थे, उनका एक थ्रो आगे निकल गया। तो अगली बार गोल्ड। अक्सर बात कही जाती है कि पैरा एथलीटों को घर के पास में ही अगर सुविधाएं मिल जाएं तो वो बहुत अच्छा रहे। इस पर क्या कुछ आपका? आई थिंक ये बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बार हमें यही सुविधा मिली। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हमको अपनी ट्रेनिंग कस्टमाइज़ करने का मौका मिला। हमें पूरी धनराशि दे दी गई और ये कहा कि जैसे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वैसे करिए। तो ये जो सुविधा है ये बहुत अच्छी रही, क्योंकि अगर हम बड़े स्तर पे देखें तो जो खेलों के प्रांगण हैं वो इतने ज़्यादा अभी व्हीलचेयर एमिकेबल नहीं है या डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल परिसर बना जाएं और इंक्लूसिव पॉलिसी के तहत बनाए जाएं, जो एक स्टैंडर्ड एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन है वो हर जगह लागू किया जाए।
इससे जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे भी होने वाले खेल परिसर हम जैसे लोगों के लिए भी एमिकेबल हो जाएंगे। आपने उनसे बात की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दीपा मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना है, जो शायद बहुत बड़े बोल नहीं बोलना चाहती हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हैं कि वो धीरे धीरे अपनी तैयारियों को अंजाम देंगी और हो सकेगा तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक आए। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।